बूम बूम बूम, किन यी के शरीर से कई गगनभेदी दहाड़ें निकली। शेष 3 मुख्य मेरिडियन पलक झपकते ही खुल गए। 8 में से 6 मेरिडियन खुल गए, केवल गर्भाधान और शासी वाहिकाएं ही खुली रहीं। बाहरी दुनिया में किन यी की आभा भी हाउटियन के 5वें चरण से हाउटियन के 6ठे चरण 7वें चरण तक छलांग और सीमा से आगे बढ़ी। रुकने से पहले हाउटियन के 9वें चरण तक शुद्ध ऊर्जा का वह उभार भी लुप्त हो गया। क्या ये शक्ति है? क्या यही सिस्टम की क्षमता है? किन यी ने अचानक अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें चमकदार थीं और उसकी आंखें आग से भरी थीं। पलक झपकते ही उसने 4 चरण पार कर लिए। किन यी को केवल गर्भाधान और शासी वाहिकाओं को खोलने और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक पुल का निर्माण करने की आवश्यकता थी ताकि वह ज्यानित्यन क्षेत्र में आगे बढ़ सके। ये थी इस प्रणाली की असली क्षमता, वह योग्यता जिसने उन्हें शीघ्र ही एक अद्वितीय विशेषज्ञ बनने में सक्षम बनाया। जब तक वह सभी शक्तिशाली शत्रुओं को मार देगा और सब कुछ जीत लेगा, वह सब कुछ प्राप्त करने में सक्षम होगा। अपने हाथ में तलवार लेकर मैं अपने सामने आने वाली सभी बाधाओं को काट डालूंगा और दुनिया के शिखर पर पहुंच जाऊंगा। इस समय किन यी के विचार स्पष्ट थे और वह बेड़ियों से मुक्त हो गया। यद्यपि वर्तमान किन यी अभी भी बहुत कमजोर था और अभी तक ज्यानित्यन क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाया था, उसके अधीनस्थ के रूप में केवल भैया ही था। हालांकि इस व्यवस्था ने उन्हें आशा दी और आम लोगों से आगे निकलने का अवसर दिया। चूंकि उन्होंने अडिग रहकर लड़ने का निर्णय लिया था, इसलिए उन्हें कोई पछतावा नहीं था। उसके पास पहले से ही एक ऐसी सुविधा थी जो आम लोगों से कहीं ज्यादा थी। फिर इसमें झिझकने की क्या बात थी? इंसान का जीवन अद्भुत और उन्मुक्त होना चाहिए, किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा सबसे बड़ा राजकुमार उस पर लालच भरी नजरों से देख रहा था और कभी भी उसे घातक वार कर सकता था। वह अपनी सतर्कता कम नहीं कर सकता था। युवा मास्टर को आपकी महान प्रगति के लिए बधाई। किन यी की बढ़ती आभा को महसूस करते हुए भैया ने अपनी अधीनता दिखाने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। हा, मुझे डर है कि मेरी थोड़ी सी ताकत आपकी नजर में पर्याप्त नहीं है। किन यी को होश आया और वह हंसने लगा। भैया और बहुआ लांगजुन के बीच लड़ाई ने बिना किसी संदेह के उसकी ताकत को उजागर कर दिया था। उसने एक ही चाल में ज्यानित्यन चरण 3 के योद्धा को हरा दिया। इसका मतलब था कि भैया की ताकत शायद ज्यानित्यन चरण 4 से ज्यादा थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि भैया सभी पहलुओं में नीचे तक दबा हुआ था और उसके पास अभी भी बहुत मजबूत ताकत थी। किन यी का दिल धड़क रहा था। वह भैया के ठीक होने के बाद उसकी ताकत का इंतजार कर रहा था। यह संयोग ही था कि उसने अभी वह बिंदु प्राप्त किए थे और उनका उपयोग वह भैया की शक्ति को पुनः बहाल करने के लिए कर सकता था। सिस्टम, भैया की चरम शक्ति को बहाल करने के लिए मुझे कितने वध बिंदुओं की आवश्यकता होगी? डिंग, भैया के आध्यात्मिक दबाव को बहाल करें 50 वध अंक। युमो, भैया के आध्यात्मिक दबाव को पुनः प्राप्त करने के लिए 200 स्लॉटर पॉइंट्स की आवश्यकता थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह 100 फूल वाला सज्जन इतना प्रतिभाशाली होगा। किन यी ने आश्चर्य से कहा। दरअसल 100 फूलों वाला सज्जन अभी सिर्फ 20 साल का था, लेकिन वह पहले ही ज्यानित्यन राज्य के तीसरे स्तर पर पहुंच चुका था। उसे प्रतिभाशाली कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हालांकि अब जबकि 100 फूल वाला सज्जन मर चुका था, चाहे वह कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न था, वह एक क्षणभंगुर बादल से अधिक कुछ नहीं था। उसका एकमात्र उपयोग किन यी के दाव हृदय को मजबूत करना था। बाइजाई ने कुछ देर तक 100 फूल वाले सज्जन के शरीर की खोज की और एक अंगूठी जैसी वस्तु निकाली। फिर बाइजाई ने अंगूठी ली और किन यी के पास गई और उसे सम्मानपूर्वक सौंप दिया। यह एक भंडारण अंगूठी है। किन यी ने अंगूठी ली और उसे देखा, फिर अपनी भौहें उठाई। यह तथाकथित भंडारण वलय कीमती रहस्यमय शून्य पत्थर से बना था। इसमें बहुत अधिक जगह होती थी और इसका इस्तेमाल मार्शल कलाकार चीजें रखने के लिए करते थे। चूंकि इसे बनाना महंगा था, इसलिए स्टोरेज रिंग भी महंगी थी। ये हर किसी के पास नहीं हो सकती थी, यहाँ तक कि इनफॉलन राजवंश के 9वें राजकुमार किन यी के पास भी केवल एक भंडारण अंगूठी थी। बेशक यह इनफॉलन रॉयल परिवार में किन यी की लोकप्रियता से भी संबंधित था। किन यी को उम्मीद नहीं थी कि 100 फूल वाले सज्जन के पास कोई संग्रहणीय अंगूठी होगी। जब उसने 100 फूल वाले सज्जन की ज्यानित्यन क्षेत्र साधना के बारे में सोचा तो उसे समझ आ गया। अंगूठी मन चमक रही थी और उसमें से तेज रोशनी निकल रही थी। अंदर की ओर 2 शब्द उत्कीर्ण थे, निम्न श्रेणी। भंडारण रिंगों को अंदर की जगह के अनुसार निम्न, मध्यम और उच्च श्रेणी में विभाजित किया गया था। निम्न श्रेणी सबसे खराब थी, जबकि उच्च श्रेणी सबसे अच्छी थी। किन यी के हाथ में जो भंडारण अंगूठी थी, वह एक निम्न श्रेणी की भंडारण अंगूठी थी, जो उसे बाहुआ लांगजुन से मिली थी। भंडारण वलय का प्रारंभिक बिंदु बहुत सरल था। किन यी ने अपनी झेंक्यू शक्ति जुटाई और उसे भंडारण वलय में छेद दिया। वलय का अंदरूनी भाग तुरंत उसके सामने प्रकट हो गया। किन यी ने अंदर देखा और रिंग के अंदर कई चीजें बड़े करीने से व्यवस्थित देखी। वहां सोने का ढेर, क्यू आत्मा उत्सर्जित करने वाले चौकोर सफेद पत्थरों का ढेर और धागे से बंधी 2 पुस्तकें थी। किन यी सीधे सोने के ढेर को पार कर गया। भले ही किन यी अब अकेला था, पर वह शाही परिवार से था और उसके पास खजानों की कमी नहीं थी। स्वाभाविक रूप से सोने के इस ढेर में उसकी कोई रुचि नहीं थी। हालांकि सफेद पत्थरों के ढेर ने उनका ध्यान आकर्षित किया। एक विचार के साथ किन यी के हाथ में एक सफेद पत्थर दिखाई दिया। यह एक आत्मा पत्थर है। किन यी ने अपने हाथ में नाखून के आकार के सफेद पत्थर के साथ खेला और उसका नाप लिया। तथाकथित स्पिरिट स्टोन का इस्तेमाल मार्शल आर्टिस्ट अपनी साधना में मदद के लिए करते थे। ये सोने से भी ज्यादा कीमती थे। उन्हें आत्मा क्यूई की मात्रा के अनुसार निम्न, मध्यम और उच्च रैंक में भी विभाजित किया गया था। भंडारण रिंग में स्पिरिट पत्थरों का ढेर निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों का ढेर था। कुछ समय बाद किन यी की रुचि किन यी में खत्म हो गई। किन यी के सज्जन शियानशन विशेषज्ञ यहाँ एक था नहीं था। एक फूल सज्जन किन यी की टीटेटेड सेजिटेड स्पिरिट है एस। वह आवश्यक चीजों को छोड़कर स्पिरिट स्टोन्स के भीतर आध्यात्मिक क्यूई का पीछा क्यों करे। बाय हाँ, क्या यह आत्मा पत्थर आपकी ताकत को पुनः प्राप्त करने के लिए उपयोगी है? जैसे ही उसने यह बात कही, किन यी ने अपने हाथ में रखे आत्मा के पत्थर बाया की ओर फेंक दिए। यदि मेरे पास इन आत्मा पत्थरों में से 1000 और हो जाए, तो मैं अपने उप कप्तान की ताकत पुनः प्राप्त कर सकूंगा। रात, ठंडी हवा चल रही थी। ठंड थी और अकेलापन भी। हालांकि किन यी का दिल जल रहा था। एक रात की यातना के बाद किन यी ने बाई या से 100 फूल वाले सज्जन की लाश का निपटान करने के लिए कहा। फिर उसने जल्दी से अपने बाएं हाथ के घाव का इलाज किया और अपने शयन कक्ष में लौट आया। उसने अपने कपड़े बदले और जल्दी सो गया। उस रात उसे एक सपना आया। सपने में वह सर्वशक्तिमान था और स्वर्ग की ओर देख रहा था। सुप्रीम कॉन्क्वेस्ट सिस्टम की मदद से उन्होंने शक्तिशाली दुश्मनों को मार डाला और उन्हें स्लॉटर पॉइंट्स और स्लॉटर एक्सपीरियंस में बदल दिया। उसने अपनी मुट्ठियों से एक सिद्ध अमर को हरा दिया। उसने एक भगवान को मार डाला। उसने एक दानव राजा को मार डाला। वह कदम दर कदम दुनिया के शीर्ष पर पहुंचा और एक सर्वोच्च विशेषज्ञ बन गया जो दुनिया को दबा सकता था। स्वप्न में उसे अविनाशी राजा का पद प्राप्त हुआ। उसके अलावा वहां एनीमे और मंगा के अनगिनत पात्र थे जिनसे वह परिचित था। इन लोगों की मदद से उसने सब कुछ कुचल दिया और अपने सामने आने वाली सभी बाधाओं को दूर कर दिया। उसने उन सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त की जिन्होंने उसका विरोध करने का साहस किया। क्या युवराज, क्या मार्शल आर्ट की पवित्र भूमि, क्या अद्वितीय राजवंश। उसकी अजय सेना के सामने वे सभी चींटियां थीं जिन्हें एक ही स्पर्श से हराया जा सकता था। उसके हाथों में अखंड राजवंश अधिक शक्तिशाली और समृद्ध हो गया। उनकी अजय सेना की मदद से पूरा तियान याओ महाद्वीप इनफॉलन राजवंश की महिमा में नहाया हुआ था। अंत में ब्रह्मांड के असंख्य लोग भी उसके अधीन हो गए। विभिन्न लोगों के सभी देवता उनके चरणों में झुककर उन्हें प्रणाम कर रहे थे।
किंग यी के सपने में अनगिनत भ्रामक दृश्य उभर आए, मानो वे वास्तविक और भ्रामक हो। अंत में स्वप्न का दृश्य एक भव्य और राजसी हॉल में जाकर रुक गया। यह आकाश में बना एक दिव्य हॉल था। यह सुनहरा और चमकदार था और इसके चारों ओर अमर क्यूई विराजमान थी। हॉल के चारों ओर सफेद संगमरमर के पुल, मंडप, छतें और अमर प्रतिमाएं खड़ी थी। लाल मुकुट वाले सारसों के झुंड और अज्ञात जानवरों के समूह आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ रहे थे। किंग यी ने शाही वस्त्र पहन रखा था और वह ऊपर ड्रैगन सिंहासन पर बैठी थी तथा सभी जीवित प्राणियों को देख रही थी। और उसके नीचे उसके नागरिक और सैन्य अधिकारी खड़े थे। वहां बुद्धिमान और साधन संपन्न हान सलाहकार झांग लियांग थे। वहां असाधारण कोनगमिंग थे जिनके पास उत्कृष्ट रणनीतियां थी। वहां प्रतिभाशाली लियू जी थे। वहां पश्चिमी चू का शक्तिशाली हेगेमोन था। वहां सफेद वस्त्रधारी भाला झाओ युन था। वहां हान शिन था जो एक अमर प्राणी की तरह दुनिया में उतर रहा था। 9 आकाशों से ऊपर बैठकर बादलों को घूमते देखना, यह थी किंग यी की वर्तमान स्थिति। उसके सामने कोई भी उससे कमतर समझकर उसके आगे झुक जाता। यहाँ तक कि स्वर्गीय दाव भी इसका अपवाद नहीं थे। अनगिनत देवियां और परियां केवल उसका अनुग्रह पाने के लिए नाचती और गाती थी। उसके रास्ते में आने वाले सभी शत्रुओं को उसकी अजय सेना कुचलकर मार डालेगी। वह सभी लोगों में अजय था। स्वर्ग और पृथ्वी, ब्रह्मांड सभी मेरे विषय हैं। उसके हृदय में एक अवर्णनीय उत्साह उमड़ पड़ा। किंग यी सम्राट के सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और अपने हजारों लोगों से बात करने वाला था। तब फिर वह अपने सपने से जाग गया। बहुत सवेरे किंग यी बिस्तर पर लेटा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका जिगर दर्द कर रहा हो। जिस किसी को भी ऐसा अनुभव हुआ होगा वह किंग यी जैसा होगा। वह सपने में शांत रहने का नाटक कर रहा था, लेकिन आधे समय में ही वह बिना किसी कारण के जाग गया। यह एहसास वैसा ही था जैसा कि आप अपनी शादी की रात कमरे में प्रवेश करते समय उत्साह से लाल घूंघट उठाते समय महसूस करते हैं, लेकिन बाद में आपको एहसास हुआ कि आप सपना देख रहे थे और वास्तव में आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। इन दोनों भावनाओं को एक ही कहा जा सकता है। किंग यी अब ऐसी स्थिति में था। वह अपने दिल में खोया हुआ महसूस कर रहा था। यद्यपि यह एक सपना था, वह पहले से ही उस भावना से मोहित हो चुका था। नशे में एक सुंदरी की गोद में लेटे हुए, जागते हुए संसार की शक्ति को थामे हुए। ब्रह्मांड के सभी लोग उसके अधीन हो गए। अमर, देवता और राक्षस राजा केवल उसके विषय थे और वह सभी लोगों पर शासन कर सकता था, यहाँ तक कि स्वर्गीय दाव भी इसका अपवाद नहीं था। उसके अधीन सेनाओं का प्रभाव ब्रह्मांड के सभी लोगों में फैल चुका था। ऐसी कोई जगह नहीं थी जो उसकी सीमा में न हो। एक शब्द से वह असंख्य जीवों के जीवन और मृत्यु का निर्णय कर सकता था। एक शब्द से वह समस्त संसार के उत्थान और पतन का निर्णय कर सकता था। एक विचार से वह ब्रह्मांड में हवाओं और बादलों को हिला सकता था। शक्ति की इस अनुभूति ने किंग यी को दीवाना बना दिया था, या यूं कहें कि कोई भी इसके नशे में चूर हो सकता था। सपने में जो दृश्य था वह हकीकत में घटित हुआ सा लग रहा था। भ्रम और वास्तविकता एक दूसरे से मिल गए, जिससे किंग यी का हौसला टूट गया। यथार्थवादी सपने ने किंग यी को यह एहसास दिलाया कि उसने ये सभी चीजें अनुभव की हैं, लेकिन किंग यी को पता था कि यह सिर्फ एक सपना था। शायद ये सपना सिस्टम से संबंधित था। किंग यी की आंखें चमक उठी। उसके दिल में जो गहरा दुख था उसे उसने बहुत पहले ही दबा लिया था। सिस्टम के शब्दों से यह स्पष्ट हो गया था कि कल रात जो सपना उसने देखा था वह कोई साधारण सपना नहीं था। यह कोई ऐसा सपना नहीं था जो सिर्फ दिखाने के लिए था। यह भी नहीं था कि सिस्टम जानबूझकर किंग यी को धोखा देने की कोशिश कर रहा था। ऐसा कुछ अवश्य था जो सिस्टम ने स्पष्ट नहीं किया, ऐसा कुछ जिसे वह समझ नहीं सका। क्या सिस्टम इस सपने के माध्यम से उसे भविष्य की दिशा दिखाने की कोशिश कर रहा था? नहीं नहीं नहीं, उन्होंने कभी भी व्यवस्था की शक्ति पर संदेह नहीं किया। वह सिस्टम की मदद से सपने में सब कुछ हासिल कर लेगा। उसे स्वप्न समझाने के लिए सिस्टम को इतनी परेशानी उठाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो फिर सिस्टम ने क्या नहीं बताया? डिंग, मेजबान की पहली जीत का इनाम भेज दिया गया है। इसी समय सिस्टम की विलंबित अधिसूचना बज उठी। इनाम, सपना। किंग यी के दिमाग में एक रोशनी चमकी। कल रात का सपना एक पुरस्कार था। इसके अलावा यह बहुत मूल्यवान पुरस्कार था। उसे पहले ही कुछ सुराग मिल चुके थे और वह बस उसे सत्यापित करना चाहता था। अगर वह जो सोचता था वह सच था, तो इस बार उसे जो इनाम मिलेगा वह बहुत बड़ा होगा। किंग यी की आंखें और भी गर्म हो गईं। उसने तुरंत अपने कपड़े पहने और इसकी पुष्टि करने के लिए बेताब हो गया। इसी समय दरवाजे के बाहर एक परिचित आवाज सुनाई दी। मेरे प्यारे पति, मैंने सुना है कि कल रात एक हत्यारे ने हमला किया है। मैं आपसे मिलने आई हूँ। उसकी धीमी आवाज बहुत उत्तेजक थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी कल रात जेंटलमैन ऑफ 100 फ्लावर्स की थी। हालांकि आवाज की मालकिन 100 फूलों वाले सज्जन जितनी विनम्र नहीं थी। उसने दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर आ गई। अरे मेरे प्यारे पति, आप उठ गए। आवाज तेज और सुंदर थी। उसी समय आवाज का मालिक दरवाजे के सामने प्रकट हुआ। किंग यी के दरवाजे के सामने एक मनोरम सुंदरी खड़ी थी। उस महिला ने हल्के नीले रंग की महलनुमा पोशाक पहनी हुई थी। वह बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी जैसी पिछली रात 100 फूलों वाले सज्जन ने दिखाई थी। वह किंग यी की नामात्र उपपत्नी लियू यी थी। किंग यी की उपपत्नी एक अद्वितीय सुंदरी थी जिसका चेहरा किसी भी देश के पतन का कारण बन सकता था। इस घटना से पूरे युवानजियांग शहर में भारी सनसनी फैल गई। किंग यी एक कुलीन राजकुमार थे और उनका जन्म कुलीन परिवार में हुआ था। हालांकि सभी जानते थे कि किंग यी को युवानजियांग शहर में निर्वासित कर दिया गया था। जो लोग थोड़ा समझदार थे वे देख सकते थे कि किंग यी वह राजकुमार था जो सिंहासन की प्रतियोगिता से बाहर हो गया था। 9वां राजकुमार जो अपनी शक्ति खो चुका था, उस पर दांव लगाने लायक नहीं था, भले ही उसमें शाही खून हो। इसके अलावा ये बात भी जगजाहिर थी कि प्रथम राजकुमार नवम राजकुमार को पसंद नहीं करता था। इस वजह से लोग किंग यी से और भी ज्यादा दूर रहने लगे।